स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल ट्रेड का क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है हम लोगों का। क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें ताकि एक हम अच्छा स्कोर कर पाए सीबीटी 2 में। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी 2 में दो पार्ट है। सीबीटी 2 में दो पार्ट है। एक है 100 मार्क का हमारा टेक्निकल पेपर एंड 50 मार्क का नॉन टेक पार्ट। जो 50 मार्क का नॉन टेक पार्ट है वहाँ पे जनरल अवेयरनेस है 15 मार्क्स का, कंप्यूटर है 10 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है शायद 15 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज भी है। तो हमें इस 100 मार्क्स जो टेक्निकल पार्ट है इसमें ज़्यादा फोकस करना है। टोटल 150 में एग्ज़ाम है। तो अब मैं टेक्निकल के अगर सिलेबस के बारे में बताऊंगा इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, तो ये है टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आरआरबी जेई के लिए। तो यहाँ पर 1 से 10 और पीछे 11 टॉपिक है। तो 11 टॉपिक में क्या क्या करना पड़ेगा, एक राउंड अबाउट एक रफली डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो पहले तो आता है बेसिक में क्या क्या आ जाएगा। बेसिक में वही ये सब करंट वोल्टेज का, ओहम्स लॉ, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट वोल्टेज एंड पावर एनर्जी एंड यूनिट्स। ये एकदम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो सब है। सर्किट थ्योरी है। उसके बाद सर्किट थ्योरी में केसीएल, केवीएल, मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरम्स जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम्स, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब कुछ है। उसके बाद ये भी अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा एसी फंडामेंटल्स, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, अल्टरनेटिव वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, पैरेलल सर्किट्स, एसी सर्किट्स, आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार डेल्टा कन्वर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, साइनोसॉइडल आरएलसी सर्किट, वेरियस लोड कंडीशंस, ये सब हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ये 3 टॉपिक। उसके बाद इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट, एमएमएफ इक्वेशंस, मैग्नेटिक गॉस लॉ, सर्कुलर सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, म्यूचुअल इंडक्शन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब कुछ इस चैप्टर में आएगा नंबर 3 पे। उसके बाद मेज़रमेंट, ये भी अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें से अच्छा खासा नंबर का वेटेज रहेगा। मेज़रमेंट में एरर एनालिसिस है। पहले ये पर नहीं हुआ है, लेकिन ये पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरर एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद वाट मीटर, एनर्जी मीटर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वोल्ट एमीटर और वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट, कैसे हम एक्सटेंशन कर सकते हैं रेंज को, कैसे क्या हो सकता है, वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद है सीटीबीटी टेस्ट, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीआरओ। उसके बाद इंडक्टेंस मेजरमेंट, रेसिस्टेंस मेजरमेंट, कैपेसिटेंस मेजरमेंट, मेगार, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मेजरमेंट का वेरियस, ह्यूस्टन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ये सब तरीके से सबको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल भी है, तो ये अच्छे से करना पड़ेगा। ये एएलपी में भी हेल्प करेगा सीबीटी 2 में। एएलपी का सीबीटी 2 जो टेक्निकल पार्ट है, ये जो चैप्टर है। उसके बाद मशीन में खास करके डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन है टॉपिक, ये सब करना पड़ेगा। डीसी मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 3 फेज इंडक्शन मोटर, किलोवाट मोटर, यूनिवर्सल मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, स्क्विरल केज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले बार तो एन एस सिंक्रोनस स्पीड 1s इक्वल टू 120f/p, इसी फार्मूला से मेंस 2 शिफ्ट में हुआ था इलेक्ट्रिकल का, 2 या 3 क्वेश्चन आया था किसी एक शिफ्ट में,
बहुत शिफ्ट नहीं क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट शिफ्ट में 2 और 3 क्वेश्चन था इजी फार्मूला से। सिंक्रोनस मशीन, ये दोनों कंबाइन करके मैं बोल रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मशीन ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ लोड फैक्टर्स है, पावर स्टेशन लोड फैक्टर्स, डाइवर्सिटी फैक्टर्स है, डिमांड, टैरिफ कैलकुलेशन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, रिलेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। केबल सिस्टम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। केबल सिस्टम, लाइटिंग अरेस्टर्स, फ्यूज, वेरियस टाइप ऑफ, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये 2 टॉपिक से बहुत सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन होता है। आई रूल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे अर्थिंग करते हैं, ऐसा छोटा छोटा स्मॉल क्वेश्चन इन जेन्युइन पूछ देता है ऐसा। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेरियस वेल्डिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वेरियस, ऐसे से क्वेश्चन आता है। ये 9 या 10 ये 2 टॉपिक में से छोटा छोटा वन लाइनर सिंगल क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये स्कोरिंग है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा ये 2 टॉपिक में से। और उसके बाद बचता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल पीएन जंक्शन डायोड्स है, वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन, एनपीएनपी, बीजेटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इसमें से क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ 100 मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सब बाइनरी कन्वर्शन जो होता है ना, बाइनरी 0 1 डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। ये डिजिटल का पार्ट है, लेकिन ये डिजिटल यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हमें सब भी देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है 1 नंबर टॉपिक, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 to 4, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर, 6 और 7 दोनों। 8 में से सभी नहीं, जो मैंने बोला कि फ्यूज़, HRC फ्यूज़ के बारे में, रिलेस, केबल, टाइप्स ऑफ केबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब को देखना पड़ेगा। इसमें 8 नंबर में से, मतलब पावर सिस्टम में से सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 10 इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 टॉपिक मिला के। वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर, वन लाइनर, तो ज़्यादा याद करने से हो जाएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है 11 नंबर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो सब ALP CPT 2 के लिए भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो मैं आने वाले दिनों में शुरू से RRB JEE CPT 2 के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए क्लास प्रोवाइड करूँगा। पहले से बेसिक से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, उसके बाद KCL, KVL, सर्किट लॉ, ये 2 टॉपिक ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। उसके बाद फंडामेंटल, इसी फंडामेंटल में घुसूँगा, ये ख़त्म करके मेजरमेंट एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये दोनों ऑल्टरनेटिव डेज पे चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन्स होगा। मशीन में पहले DC मशीन स्टार्ट करूँगा, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन, उसके बाद इंडक्शन मोटर, उसके बाद ट्रांसफार्मर, ये सब कराऊँगा। और ये 2 चीज़ मैं बुक से प्रोवाइड करूँगा, कौन से बुक से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक साथ देखेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, काफ़ी कुछ करेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ALP का CPT 2 पहले होने वाला है। उससे पहले मैं 1 2 4 5 6 7 9 10, ये वाला तो छोटा है, अगर 9 10 नहीं भी हुआ तो पहले तो हम 11 करेंगे ही करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब टॉपिक करवा दूँगा, उस विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग सब कराऊँगा। आप लोग सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और ताकि जो मैं क्लास प्रोवाइड करूँगा आने वाले दिनों में, तो आप वो सब देख सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। हो सके तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद।